Good evening, dear students. I hope you are very well and your learning going to well. Now we are going to discuss some specific topics. First of all, we are going to discuss how to practice at home. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग घर पे रह के प्रैक्टिस करें, कैसे अपनी स्पीकिंग को एक नई उड़ान दें। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, सिंपली पहले प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसके बाद टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। इससे पहले मैंने जो जो आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो सिंपली फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले, प्रैक्टिस। अब तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है, जैसे मैंने मॉडल्स पढ़ा दिए। कैन मींस क्या होता है, सकना। ठीक, जैसे मैं कहूँ मैं जा सकता हूँ, ठीक, वह जा सकता है, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह लिख सकता है, ही कैन राइट, ही कैन राइट, वह लिख सकता था, ही कुड राइट, he could write, वह बोल सकता था, he could speak, वह नाच सकता था, he could dance, ठीक, वह देख सकता है, he can see, ठीक, सिंपली he can see। तुम पढ़ा सकते हो, you can teach, ठीक, तुम बोल सकते हो, you can speak, ठीक है, you can speak। तुम जा सकते हो, you can go, ठीक, you can go। अब इसमें तुम बाजार जा सकते हो, you can go to market, तुम स्कूल जा सकते हो, you can go to school। तुम यहाँ आ सकते हो, तो you can come here। तुम वहां जा सकते हो, तो you can go there। तुम लिख सकते हो, you can write, तुम इस किताब को लिख सकते हो, you can write this book। तुम यहाँ आ सककर, ठीक है, तुम यहाँ आ सकते हो, you can come here। तुम यहाँ पढ़ सकते हो, you can study here। तुम वहां पढ़ सकते थे, you could study there। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अगला जो हमारा मॉडल स्कोप था, हमारा क्या था, कैन कोड हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था मस्ट, शुड, ठीक, मस्ट, शुड, नीड टू, ठीक, नीड टू, और हमारा क्या था, यूज टू। ठीक है, तो इसके जैसे मैं कहूं, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाने में अवश्य के लिए क्या होता है, मस्ट होता है। ठीक, अवश्य के लिए मस्ट होता है, सूर्य यानी कि चाहिए होता है। ठीक है, जब अवश्य चाहिए तब क्या करेंगे, मस्ट का। अवश्य ना आवा चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू का। उसके बाद नीड टू, जरूरत है, क्या है, जरूरत है, तब करते हैं यूज टू का जो काम किया करते थे, क्या करते थे, किया करते थे, पास्ट टाइम में। इसके वजह से तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, स्टडी, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, यू मस्ट राइट, तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक, ठीक, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, यू मस्ट राइट, तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक, तुम्हें अवश्य यह किताब पढ़नी चाहिए, यू मस्ट रीड दिस बुक, यू मस्ट स्टडी दिस बुक, तुम्हें अवश्य इस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य इस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी इन दिस स्कूल। ठीक है, जैसे कोई मैं सजेशन करता है, रिकमेंड करता है कि तुम्हें इस स्कूल में अवश्य एडमिशन लेना चाहिए, तुम्हें अवश्य इस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी इन दिस स्कूल, यू मस्ट टेक एडमिशन इन दिस स्कूल। ठीक है, टेक एडमिशन इन दिस स्कूल, लाइक दैट। ठीक, अब नेक्स्ट है
शुड, ठीक। तो शुड में तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें बोलना चाहिए, शुड स्पीक, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, यू शुड सिट हियर, ठीक, यू शुड सिट हियर। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। उसके बाद हमारा नीड टू जरूरत है, आई नीड टू, मुझे एक पेन की जरूरत है, ठीक। जैसे मैं कहूँ तुम्हें एक पेन की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लोग इसे बना सकते हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। तुम्हें एक पेन की जरूरत है, यू नीड, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ बोलेंगे तभी जाकर के आएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यू नीड टू पेन, ठीक। अब मैं जैसे कहूँ मुझे लिखने के लिए एक पेन की जरूरत है, मुझे लिखने के लिए एक पेन की जरूरत है, आई नीड टू अ पेन टू राइट, I need to play, I need to study, I need to write, I need to speak, I need to study this book, ठीक। जिसमें को आपको पढ़ने की जरूरत है, you need to study, आपको बोलने की जरूरत है, you need to speak, आपको लिखने की जरूरत है, you need to write, आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, you need to improvement, आपको इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, तो you need to improve your English, आपको अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की जरूरत है, you need to improve your vocabularies, ठीक। अगर हमारा यूज टू जो काम किया करते थे, जैसे मैं कहूँ मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, मैं यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हियर, मैं तुमसे बोला करता था, आई यूज टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बातें किया करता था, आई यूज टू टॉक टू यू, ठीक है। दोनों में बातें करना है, बोलना सेम, ठीक। मैं तुमसे पूछा करता था, आई यूज टू आस्क यू, ठीक। मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड साइकिल, मैं मोटरसाइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड मोटरसाइकिल, लाइक दिस। ये सब हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। और हम लोग देख लेते हैं जो कुछ भी है, जैसे मैं कहूँ आई एम इन द क्लासरूम, ठीक। मैं इस क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास, तुम क्लास में हो, यू आर इन क्लास, ठीक। यू आर इन क्लास, तुम यहाँ हो, यू आर हियर, तुम वहां हो, यू आर देयर, ठीक। तो इस तरीके से जो कुछ भी है, जो कुछ भी थे, तो क्या हो जाएगा हमारा वाज एंड वर का यूज हो जाएगा। जैसे आई वॉज हियर, यू वर देयर, यू वर इन स्कूल, यू वर इन ऑफिस, यू वर इन योर वर्किंग फील्ड, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा जो वर्क करता है, प्रैक्टिस सेशन हम लोग कराते हैं, ठीक। इस तरीके से क्या अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत इजीली जो है आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ अपने पढ़ने के लिए, ठीक। तो जैसे हमारा अभी यहाँ टेंसेस चला था, ठीक, जिसमें हम लोग यहाँ टेंसेस को सीख रहे हैं, कैसे वर्क करें, कैसे उसे यूज करें, ठीक। जैसे तो मैंने फर्स्ट में बता दिया था, ठीक है, सिंपल को। आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस में कैसे होता है, ठीक। इसमें हो जाएगा प्रेजेंट का, तो सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक, इज एम आर, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट पर हमारा क्या हो जाएगा IN, और कॉन्टिन्यूअस है तो IN लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारा प्रेजेंट का होगा। उसके बाद हमारा पास्ट में was, were, was,
तरीके से हमारा क्या हुआ करता है कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे मैं कहूँ वह जा रहा है, ठीक, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, ठीक, इसमें क्या होता है रहा है, रहा था, रही थी, ठीक, रहा होगा, रही होगी। अगर डियर स्टूडेंट डिटेल में टेंसेस को पढ़ना है तो मेरे सेकंड वाले चैनल पे इसके जो है डिटेल्स में वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग चाहे तो आप देख सकते हैं। सेकंड वाले चैनल का मेरा जो नेम है वो है कुमार 9793। इतना लिख के आप लोग सर्च करेंगे तो उसका जो लोगो है, ठीक, लोगो पे RAM राम, ठीक, जैसे हम करके लोगो लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर डिटेल में से सीख सकते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं। मैं क्या करूँ डायरेक्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर को वर्क करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, ठीक, जैसे वह जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा ही इज गोइंग, ठीक, वह लिख रहा है तो ही इज राइटिंग, ठीक, he is writing, वह खेल रहा है, he is playing, वह दौड़ रहा है तो he is running, ठीक, तुम दौड़ रहे हैं तो you are running, ठीक, जैसे मेरे को तुम दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा you are running, तुम बोल रहे हो तो यू आर स्पीकिंग, तुम लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग, ठीक, तो इस तरीके से होता है। अब यही चीजें पास्ट में हो जाए, तुम लिख रहे थे तो यू वर राइटिंग, तुम बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग, तुम जा रहे थे तो यू वर गोइंग, तुम पढ़ा रहे थे यू वर टीचिंग, ठीक। अब यही चीज हमारा फ्यूचर में आ जाए तो इसमें क्या होगा विल भी आ जाएगा, तो यू तुम लिख रहे होगे तो यू विल बी राइटिंग, तुम जा रहे होगे तो यू विल बी गोइंग, तुम आ रहे होगे तो यू विल बी कमिंग, तुम पढ़ा रहे होगे तो यू विल बी टीचिंग, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक ही सेंटेंस को तीनों ने, ठीक, इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे टंग्स क्या होते हैं बहुत इजीली यूज हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक ही सेंटेंस को तीनों के तीनों टेंसेस में लिखा है, तो अब चलिए हम इनको एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे होता है इसमें। तो यू आर राइटिंग, you were writing, you will be writing, ठीक है। चीजें जो है बहुत ही आसान है, बस हमारा क्या है बिकॉज बदल रहा है, यू आर राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, ठीक। इस तरीके से इसमें कहूँ वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग, वह पढ़ रहा था, ही वाज स्टडीइंग, वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी स्टडीइंग, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा था, ही वाज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू होम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं इस वे में हम लोग चीजों को जब सीखते हैं तो बहुत ही इजीली हमारा हो जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत इजीली हम लोग समझ जाते हैं चीजें को, ठीक। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, आज का इतना ही।